हेलो दोस्तों, डिस्कवरी आर्ट्स क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। आज हम बताने जा रहे हैं इतिहास जो होगा क्लास 12 का होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब इतिहास के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? इतिहास किससे कहते हैं और इतिहास से संबंधित प्रश्न होगा। चलिए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं, जो दो यूनानी शब्द या ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बना, जिसमें हिस और स्टोरी। हिस का अर्थ होता है अतीत का मतलब क्या होता है? बीता हुआ काल। स्टोरी का मतलब क्या होता है? जो बीत गया उसी को किस्सा या कहानी के रूप में बदलते हैं। और लेकिन साधारण शब्दों में करा के क्या है? साधारण शब्दों में इतिहास के काल कर्मानुसार ठीक ना अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। चलिए देखिए करा इतिहास क्या है, ठीक है? तो करा कि इतिहास को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्ट्री कहते हैं, जो दो यूनानी शब्दों से मिलकर बना है। दो यूनानी शब्द क्या होगा? हिस प्लस स्टोरी। हिस का अर्थ क्या होता है? अतीत। क्या होता है? अतीत का मतलब होता है बीता हुआ काल। क्या होता है? बीता हुआ काल। स्टोरी का अर्थ क्या होता है? हिस्सा या कहानी। अब जो बीत गया वो कहानी के रूप में हम लोग क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। लेकिन एक परिभाषा है कि साधारण शब्दों में यानी बोलचाल की भाषा में क्या करें? हम कह सकते हैं कि बीती हुई घटनाओं का काल कर्मानुसार क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। वही क्या कहता है? इतिहास कहलाता है। क्या कहता है? इतिहास कहलाता है। अब देखिए, इतिहास का पिता कौन थे? तो हेरोदोतस। कौन थे? हेरोदोतस को क्या कहते थे? इतिहास के पिता कहते थे। अब इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है इसके बारे में देखते हैं। तो इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। कितना? 3। पहला क्या है? प्राचीन इतिहास। दूसरा क्या है? मध्यकालीन इतिहास। तीसरा क्या है? आधुनिक भारत इतिहास। टोटल कितना पढ़ना है? तो हमको 15 चैप्टर पढ़ना है। कितना? 15। तो ये प्राचीन काल में हमको कितना पढ़ना है? तो प्राचीन काल में हमको 4। कितना? 4। मध्य काल में कितना पढ़ना है? तो 5। कितना? 5। तो 5 4 कितना हुआ? 9। और बाकी आधुनिक में कितना पढ़ना है? 6। तो देखिए, अब कह रहा है कि प्राचीन का मतलब क्या होता है? पुराना। मध्य काल के मतलब मुगल काल के बारे में। आधुनिक माने क्या होता है? ठीक ना, नया। इसे पढ़ेंगे, ठीक ना। तो हमारा 3 सभ्यता को देखेंगे। अब कह रहा है कि विश्व में 4 सभ्यता होंगे। कितना? 4। तो 4 सभ्यता के बारे में देखेंगे। पहला क्या दे रहा? मेसोपोटामिया की सभ्यता। अब कह रहा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी किनारे है? तो दाजला और फरात नदी। कौन नदी? दाजला और फरात नदी किनारे कौन था? तो मेसोपोटामिया। दूसरा क्या है? मिस्र की सभ्यता किस नदी किनारे? तो नील नदी के किनारे था। कौन नदी? नील नदी के किनारे। कौन? तो मिस्र की सभ्यता। तीसरा क्या है? चीन की सभ्यता। किस नदी किनारे है? तो हांगहो नदी के किनारे। 4 में क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। किस नदी किनारे? तो सिंधु नदी के किनारे है। अब कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित था? तो हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। कौन भाग में? पश्चिमोत्तर भाग में था। अब देखिए, सिंधु सभ्यता की जानकारी कैसे मिला? उत्खनन से। उत्खनन का मतलब क्या होता है? खुदाई। और खुदाई से क्या क्या मिला? तो पुरातात्विक जानकारी मिला। क्या मिला? पुरातात्विक जानकारी। कहां से? तो जमीन के जब अंदर खुदाई हुआ तो जानकारी हमें मिला था। चलिए कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं। कह रहा कि देखिए, पीटर्स रिवर्स महोदय क्या कर रहा है? पीटर्स रिवर्स महोदय 1835 से 1902 मिस्र में वैज्ञानिक अध्ययन का नींव रखा। कौन? तो पीट रिवर्स महोदय ने। अब दूसरा क्या करा? 15 जनवरी कितना? 15 जनवरी 1784 को 15 जनवरी 1784 को विलियम जोन्स के द्वारा, किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा कोलकाता में, कहा? कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया। कौन किया? तो विलियम जोन्स। कब किए? तो 15 जनवरी 1784 को। अब कह रहा है कि 1861 में
भारतीय पुरातत्व विभाग के डायरेक्टर कौन बने? तो कनिंघम महोदय। कौन बने? कनिंघम महोदय। इसकी भाषा क्या है पुरातत्व की? तो संस्कृत। क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। अगला देखिए, कह कि 1902 में, कितना में? 1902 में सर जॉन, कौन? सर जॉन मार्शल क्या बने? पुरातत्व विभाग के नया डायरेक्टर। कब बना? 1902 में। अब 1902 के बाद लगता कब? 1921 में। कितना में? 1921, यानी 19 वर्ष के बाद एक नया फिर डायरेक्टर बनते हैं, जिनका नाम क्या होता है? दयाराम साहनी। पूरा नाम क्या है? राय बहादुर दयाराम साहनी। इन्होंने क्या किया? 1921 में हड़प्पा सभ्यता क्या किया? उत्खनन किया। कब? 1921 में। अब जब खुदाई हुआ तो खुदाई के दौरान क्या क्या मिला? तो सभ्यता का जानकारी मिला। तो पहला कौन मिला? हड़प्पा। पहला क्या मिला? हड़प्पा। दूसरा क्या था? मोहनजोदारो। तीसरा क्या है? चन्हुद्रो। फोर्थ में क्या है? लोथल। फिर क्या है? कालीबंगा। फिर रोपर। फिर कोतदीजी। फिर क्या है? बनावली। फिर क्या मिला? मांडा। फिर क्या मिला? आलमगीरपुर। अब इसके बारे में कहना है कि सब स्थल कहां से? तो हड़प्पा सभ्यता से मिला। अब खोज कब हुआ थी ना? खोजकर्ता का नाम क्या था? जैसे देखिए हड़प्पा, हड़प्पा खोज कब हुआ? तो 1921 में। किसने किए? तो दयाराम साहनी। कौन क्या था? दयाराम साहनी ने किया था। फिर मोहनजोदारो 1922 में। कौन किया? तो राखल दास बनर्जी। कौन किया था? राखल दास बनर्जी किया था। फिर कह रहा चन्हुद्रो, तो एनजी मजुमदार किया था। कौन किया था? एनजी मजुमदार। एनजी मजुमदार कब किए थे? तो 1931 में। फिर कह रहा कि लोथल खोज किसने किया था? तो एस आर राव। कब किए थे? 1957 में। अब करा कालीबंगा खोज कब हुआ था? तो 1953 में। कौन क्या था? तो ब्रज वासीलाल। कौन क्या था? ब्रज वासीलाल। इसी प्रकार से सब स्थल का खुदाई हुआ और खुदाईकर्ता का नाम हुआ। चलिए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।